दक्षता अभ्यास 5। प्रश्न 1। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 6.0 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो BC की माप होगी। विकल्प पहला 6 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर, तीसरा 8 सेंटीमीटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे ये चित्र हमें दिया हुआ है। प्रश्न में हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है और कोण B 90 डिग्री। AB बराबर ये जो AB है ये 6.0 है यानी 6 सेंटीमीटर है। AC 10 सेंटीमीटर है और BC हमें बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि जब ये कोण भी 90 डिग्री का है तब यह त्रिभुज समकोण है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो यहाँ हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से यह होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण है AC। AC का स्क्वायर बराबर लंब इसमें है AB स्क्वायर प्लस में आधार है ये BC का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे यानी कि AC हमें पता है 10 है, यहाँ 10 रखेंगे बराबर AB यहाँ पे पता है 6, यहाँ भी लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 10 का वर्ग करेंगे तो 10 गुणा 10 हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 6 गुणा 6 हो जाएगा प्लस BC का स्क्वायर। 10 दहा में 100 होता है, गुणा कर देंगे 6 छंग 36 होता है प्लस BC का स्क्वायर। इसके आगे 36 का पक्षांतर करेंगे तो 100 माइनस 36 हो जाएगा बराबर BC का स्क्वायर। 100 में से 36 हम घटा लेंगे, 100 माइनस 36 हासिल लेंगे, 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9 और 9 में से 3 घटा देंगे आ जाएगा 6, आ गया 64। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 64 बराबर BC का स्क्वायर। या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर 64। BC बराबर वर्ग इधर आके वर्गमूल में बदल जाएगा, वर्गमूल 64 यानी कि 64 का हमें वर्गमूल निकालना है। BC बराबर 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो यहाँ आ गया 8। तो हम कह सकते हैं BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। यही इसका आंसर है और इसका विकल्प नंबर 3 8 सेंटीमीटर सही है। प्रश्न 2। एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। इस आयताकार मैदान का विकर्ण होगा। तो विकल्प पहला है 26 मीटर, दूसरा 29 मीटर, तीसरा 20 मीटर और चौथा 24 मीटर। और यहाँ आयताकार मैदान यह हमें दिया हुआ है। यहाँ पर इसकी लंबाई है 24 मीटर AB, तो यहाँ पे CD भी 24 होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चौड़ाई दिया है 10 मीटर। कभी भी चौड़ाई लंबाई से कम होती है, ठीक है। तो ये जो BC है ये कम है, BC और AD ये बराबर है, ठीक है। तो ये हमारी चौड़ाई हो गई 10 मीटर। और यहाँ पे हमें निकालना है ये जो आयताकार मैदान इसका विकर्ण। विकर्ण होता है ये, यानी ये हमारा विकर्ण है BD, या हम ऐसे मिलाएंगे तो ये AC, ठीक है। तो ये हमें BD बताना है क्या है। प्रश्न 2। तो यहाँ पर ये जो आयताकार मैदान है इसके जो चारों कोने हैं जो शीर्ष हैं
ABCD, इन पे जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये सब समकोण है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं समकोण त्रिभुज ABD ले लेंगे हम। समकोण त्रिभुज ABD में चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो कर्ण है BD, यही विकर्ण है, यहाँ हम लिख देते हैं BD बराबर कर्ण, और इसे ही हम कहते हैं विकर्ण, इसे हम कहते हैं विकर्ण। अब इसके आगे तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, विकर्ण यानी कि कर्ण। तो कर्ण यहाँ पे हमारे पास BD है, यहाँ लिख देंगे BD का स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर है AD जो कि BC के बराबर है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस में आधार यहाँ है 24 मीटर यानी कि AB, तो ये हो जाएगा हमारा 24 स्क्वायर। अब इसके आगे BD का स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू 10 का वर्ग करेंगे तो 10 गुना 10 प्लस में 24 का वर्ग करेंगे तो 24 गुना 24, BD का स्क्वायर बराबर 10 दहा में 100 होता है प्लस 24 से 24 का गुणा कर लेंगे, 24 गुना 24, 4 चौके 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9 क्रॉस 2 चौका 8 और 2 दूना 4, इनको जोड़ देंगे 6 और 9 8 17 के 7, इसमें 1 जोड़ देंगे 5, 576। अब 576 में हम 100 को जोड़ देंगे तो BD का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 676। अब BD बराबर वर्ग इधर आके वर्गमूल में बदल जाएगा, वर्गमूल 676 का वर्गमूल हमें निकाल लेना है। BD बराबर यहाँ 676 को हम लिख सकते हैं 26 गुणा 26 के रूप में, तो ये जोड़ा बन के वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो BD बराबर आ गया 26 मीटर, और यही इसका आंसर है। विकल्प हम चेक करते हैं, तो विकल्प में ये पहला विकल्प 26 मीटर, यही इसका सही आंसर है। प्रश्न 3, एक सड़क के दोनों किनारों पर 2 मकान आमने सामने हैं। 50 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा सड़क के एक ओर स्थित मकान की दीवार पर 48 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है तथा दूसरे किनारे वाले मकान की दीवार पर यह केवल 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये सड़क है, इसके दोनों तरफ मकान हैं AB, और ये यहाँ पर है ये AD, ये दोनों मकान हैं, और ये हमारी सीढ़ी है। जब सीढ़ी को यहाँ C पर हम रखते हैं और यहाँ इसके ऊपर लगाते हैं तो मकान के यहाँ तक पहुँचता है 48 मीटर तक, और जब सीढ़ी को यहाँ से उठा के इस मकान पे लगाते हैं तो ये पहुँचता है 14 मीटर तक। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, ये सड़क है BD, ये BD की चौड़ाई हमें बताना है क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, BC को निकालेंगे, इसके बाद CD को निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा हमारा BD। प्रश्न के अनुसार हमें सड़क की चौड़ाई ज्ञात करना है। सड़क की चौड़ाई ये हमारी हो जाएगी BD, और हम कैसे निकालेंगे, BC और इसमें जोड़ देंगे हम CD। और BC और CD निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज ये ABC लेना होगा। ये समकोण यहाँ से है B पर और ये D पर यहाँ समकोण है,
तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो यहां पर हमें क्या पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण है AC स्क्वायर, लंब इसमें है AB स्क्वायर, प्लस में आधार है BC स्क्वायर। तो यहाँ पर AC है 50 मीटर, यानी कि 50 का स्क्वायर बराबर AB है 48 मीटर, तो 48 का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 गुणा 50 कर लेंगे, 00, 5 पंजे 25, ये आ गया 2500। 48 का स्क्वायर करेंगे तो 48 गुणा कर लेंगे 48, 8 अठे 64 के 4, हाथ लगा 6 और 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32 और 32 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 38 क्रॉस 4 अठो 32 के 2, हाथ लगा 3, 4 चौका 16, 3 19 जोड़ देंगे 4, 8 10 के 0 और 10 3 13, 1 1 2, 2304 प्लस BC का स्क्वायर। अब इसे इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2500 माइनस 2304 बराबर BC का स्क्वायर। 2500 में से घटा देंगे 2304, हासिल लेंगे 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 9 और 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 196 बराबर BC का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर 196, यानी कि BC बराबर √196 और 196 का वर्गमूल 14 होता है। तो यहाँ पे BC बराबर आ गया 14 मीटर। इसी प्रकार अब दोबारा हम लेंगे समकोण त्रिभुज CDE में। अब की बार समकोण त्रिभुज CDE में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास अब की बार है CE का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमारे पास है DE का स्क्वायर प्लस में आधार हमारे पास है अब की बार CD का स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे तो CE यहाँ पर हमारे पास है 50, जो कि हमारी ये सीढ़ी है, पहले इस दीवार पे थी अब इस दीवार पे आ गई है। 50 का स्क्वायर बराबर DE अब की बार है 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। 50 का हम स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे तो आएगा 2500, हमने अभी पीछे किया है, यहाँ पे गुणा यहाँ पे किया था, ठीक है। और 14 का हम स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो आएगा 196 प्लस CD का स्क्वायर, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 2500 माइनस 196 बराबर CD का स्क्वायर। अब 2500 में से 196 हम घटा लेते हैं तो यहाँ 10 में से 6 गया, आ जाएगा 4 और यहाँ हमने हासिल ले लिया है, 9 में से 9 गया 0, 1 हासिल लिया था, 4 में से 1 गया 3, ये आ गया 2, 2304 बराबर CD का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं
सी डी का स्क्वायर बराबर 2304, यानी सी डी बराबर, ये वर्ग इधर आके वर्गमूल में बदल जाएगा, वर्गमूल 2304। 2304 को हम लिख सकते हैं सी डी बराबर अंडर रूट 48 गुणा 48 करेंगे तो आएगा 2304, और वर्गमूल में जोड़ा बन के बाहर आता है, तो यहाँ पे सी डी आ गया 48 मीटर। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं हमें निकालना है सड़क की चौड़ाई। सड़क की चौड़ाई ये हमारी है बी डी, और ये कैसे निकलेगी, इसमें बी सी और ये सी डी हम जोड़ देंगे, तो बी सी प्लस सी डी, और बी सी को हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये आया है 14 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे हम 14, और सी डी को हमने अभी निकाला है लास्ट में 48 मीटर। 48 दोनों को जोड़ देंगे, 48 प्लस 14, 8 4 12 के 2, 4 1 5 1 6 62। तो हम कह सकते हैं जो सड़क है उसकी चौड़ाई 62 मीटर है, और यही इसका आंसर है। प्रश्न 4, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम कोई त्रिभुज बनाते हैं और इसके भुजाओं के, जैसे हम नाम देते हैं ए बी सी, त्रिभुज की भुजाओं के लंबर्धक खींचते हैं, यानी हम ऐसे जो खींचते हैं लंबर्धक, और यहाँ ऐसे खींचते हैं लंबर्धक, और यहाँ इस बी सी का खींचते हैं लंबर्धक, तो ये जो होता है जहाँ पे तीनों लंबर्धक मिलते हैं इसे हम कहते हैं परिकेंद्र, इसे हम कहते हैं परिकेंद्र। और यहाँ पे अंतः बिंदु क्या होता है, जब ये त्रिभुज होता है इसके तीनों कोणों के अर्धक खींचते हैं, ये जो हमारे कोण है बी है इसका अर्धक खींचेंगे क्रॉस करके, तो ये यहाँ ऐसे आएगा, ठीक है। कोण ए का अर्धक खींचेंगे, यहाँ क्रॉस लगेगा तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। इसी प्रकार कोण सी का अर्धक खींचेंगे तो यहाँ ये क्रॉस आएगा, और ये ऐसे आके ऐसे 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 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये तीनों कोणों के अर्धक जो होते हैं एक ही स्थान पर मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं अंतः बिंदु, अंतः बिंदु। और यह केवल तब ही संभव होगा जब हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। तो हम लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होता है, और यही हमारा आंसर है।